विजय क्यों हासिल की? तो एक तो हमने कहा कि ये जो कलिंग है, अब समूचे मान लीजिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो वर्तमान इलाके हैं सब पर उसका शासन है, लेकिन इस कलिंग के क्षेत्र पर नहीं है, सुदूर दक्षिण के हिस्से में उसका नहीं है, यानी तमिलनाडु और केरला के क्षेत्र को छोड़कर मोटे तौर पर आज के समूचे भारत पर, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक के इलाकों पर। तो जाहिर सी बात है कि कर्नाटक तक उसका राज्य है, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक के हिस्से तक उसका राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र में उसका राज्य है। तो यह जो एक छोटा सा हिस्सा है कलिंग, अगर वह स्वतंत्र होता तो अशोक के लिए चुनौती थी। चुनौती यह कि सबसे पहली चुनौती कि आपके पड़ोस में एक स्वतंत्र राज्य, यह उस जमाने की बात है जब इस तरह से वैश्विक राजनीति तय नहीं होती थी, और उस पर भी आप लोग देख ही रहे हैं कि ईरान का मजबूत होना इजराइल को अपने लिए खतरा दिखाई पड़ता है। उसके कारण है ईरान को इजराइल का अस्तित्व पसंद नहीं है। नाटो में मिलने की कोशिश करता हुआ कोई देश, वह रूस को पसंद नहीं आता। मैं यूक्रेन की बात कर रहा हूं और उस पर हमले होते हैं। यूक्रेन अपने अस्तित्व के लिए दूसरे तरह के तर्क देता है। तो ये चीजें आज भी, जबकि एक वैश्विक राजनीति, वैश्विक संस्थाएं बनी हुई हैं, उसके बावजूद भी प्रत्येक देश के लिए उसका पड़ोसी एक खतरा है। हमें कहने की जरूरत नहीं, हम बहुत खतरनाक पड़ोसियों से घिरे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अशोक को यह महसूस हुआ कि पड़ोस में एक स्वतंत्र और एक शक्तिशाली, जो स्वतंत्र हो गया वह जाहिर है कि मगध जैसे साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया तो वह जाहिर है शक्तिशाली होगा। तो पड़ोस में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक, यह अशोक के लिए और मौर्य साम्राज्य के लिए एक चुनौती थी, और इसलिए पड़ोस में एक शक्तिशाली राज्य को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता था। लिहाजा अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। एक कारण। नंबर 2 कि यह जो कलिंग था, इस पर अगर कब्जा होता, यह भी मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र रहता, तो दक्षिण भारत के कर्नाटक तक के क्षेत्र में जो अशोक का मौर्य साम्राज्य था, वहां तक जाने के लिए एक तो यह होता कि जो जमीनी रास्ता है वह हासिल होता, यानी भूमि मार्ग से दक्षिण भारत तक पहुंचने का एक रास्ता जो किसी स्वतंत्र राज्य से होकर नहीं गुजरना पड़ता। और कलिंग यदि स्वतंत्र होता तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक जो दल थे, जो अधिकारी थे, जो उसके सैनिक थे, जो अमले थे, उनको वहां से गुजरने देने में कलिंग जो है वह शायद सहज महसूस नहीं करता, वह विरोध करता, और इसलिए यह जरूरी हुआ कि उसे मिलाया जाए। इसी के साथ तीसरा कि कलिंग पर इधर से अगर नियंत्रण करते तो पूर्व के क्षेत्र में समुद्र तक, आप गौर से देखेंगे कि पूर्वी क्षेत्र में समुद्र तक मौर्यों की पहुंच नहीं है, क्योंकि उड़ीसा या कलिंग का क्षेत्र वह मौर्यों के अधीन नहीं था। और समुद्र के जरिए, इस जल के जरिए, यह एक तो जल परिवहन और उसके जरिए व्यापार, यह एक बहुत बड़ी बात थी। मौर्य काल के विषय में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में यह बात लिखी है कि समुद्री मार्ग का व्यापार थोड़ा खतरनाक है, यानी उसमें रिस्क है, लेकिन बड़ा गेन है। यानी समुद्र के रास्ते से अगर व्यापार किया जाए, जो जमीन के रास्ते से, स्थल मार्ग जिसे कहते हैं, इस स्थल मार्ग से वह व्यापार करना या व्यापारी काफिले के साथ जाना थोड़ा कम खतरनाक है, थोड़े कम रिस्क है। समुद्र के मार्ग से थोड़ा रिस्क है, लेकिन उसमें गेन ज्यादा है, वह व्यापार ज्यादा लाभदायी है। आप समझ सकते हैं कि यूरोपियनों के लिए भी अगर भारत तक पहुंचने का आधुनिक काल में वह रास्ता, मान लीजिए कि मध्य और पश्चिम एशिया की तरफ से तुर्कों के वहां काबिज रहने के चलते थोड़ा मुश्किल था, तो वो समुद्री रास्ता खोज रहे थे। और समुद्री रास्ता केवल इसलिए नहीं खोज रहे थे, इसलिए भी खोज रहे थे कि वह व्यापार परिवहन सुगम होता है। उसमें अगर थोड़े से रिस्क हैं तो कमाई ज्यादा होती है, क्योंकि परिवहन की लागत कम हो जाती है, और लागत जहां कम होती है वहां व्यापार में ज्यादा लाभ होता है। अगर गुजरात
या तमिलनाडु आदि में वहीं के लोग वहां लेबर का काम करेंगे तो शायद वह ज्यादा रुपये मांगते हैं, और पूर्वांचल या बिहार झारखंड के जो लेबर हैं वह कम पैसों में उपलब्ध हो जाते हैं। पंजाब के कृषि के कामों के लिए भी एक सिंपली समझें तो क्या होता है कि वहां के उद्योग के लिए या कृषि के लिए वह लागत कम हो जाती है, लिहाजा क्या होता है कि वह चाहते हैं कि पूर्वांचल बिहार झारखंड आदि के सस्ते मजदूर हमें उपलब्ध हों। तो जाहिर सी बात है कि अगर समुद्र के रास्ते व्यापारिक मार्ग, जो समुद्र के रास्ते व्यापारिक मार्ग उसका अनुसरण किया जाता तो वह जल परिवहन के जरिए किया जाने वाला व्यापार ज्यादा लाभदायी था, ऐसा हमें चाणक्य भी बताता है। तो समुद्र के रास्ते व्यापार मार्ग भी कलिंग के लिए रुकावट थी, तो इसलिए समुद्री व्यापार मार्ग के लिए भी यह जरूरी था कि अशोक कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला ले, और इन्हीं कारणों से अशोक ने 261-62 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके उसे मिला लिया। अब एक मोटी मोटी बात यह होती कि कलिंग की लड़ाई लगभग 2 वर्षों तक चली, खूब खून